नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद के पहल पर सारण तटबंध को नेशनल हाईवे बनाने की कवायद तेज, मंत्री ने दिया आश्वासन। शराब पकड़ने गई पुलिस को आरोपी के घर से मिला 2 अवैध हथियार, मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू। हरियाणा के 3 शराब तस्करों को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई और 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। एक ही रात में पैक्स बैंक समेत 10 दुकानों में ताला तोड़कर की गई चोरी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए थावे के होमगार्ड मैदान में तैयारी शुरू, अधिकारियों ने किया दौरा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के पहल पर पथ परिवहन विभाग के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा सारण बांध को नेशनल हाईवे के रूप में परिवर्तित करने का आश्वासन दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए सांसद ने बताया कि उनके द्वारा माननीय मंत्री जी से सारण तटबंध को नेशनल हाईवे के रूप में विकसित करने की मांग की गई थी, जिस पर माननीय मंत्री जी के द्वारा पत्र जारी करते हुए बताया गया है कि इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि मंगलपुर, बिशुनपुर, पकहा, सारण बांध को नेशनल हाईवे बनाने के बाद नारायणी नदी पर न सिर्फ पर्यटन का विकास होगा बल्कि माल ढुलाई का भी एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार हो जाएगा, जिसके वजह से नदी के रास्ते माल ढुलाई भी शुरू हो पाएगी और आवागमन के साथ साथ सारण तटबंध को मजबूती मिलेगी, जिसके वजह से बाढ़ और कटाव की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस बांध को नेशनल हाईवे के रूप में परिवर्तित कर देने से गोपालगंज जिले की एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की त्रासदी से बच जाएगी तथा आवागमन और पर्यटन को भी बल मिलेगा। गोपालगंज के माननीय न्यायालय के द्वारा शराब तस्करी के मामले में हरियाणा रोहतक के रहने वाले 3 तस्करों को 10 वर्ष की सजा का ऐलान किया गया है, तो वहीं प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये तीनों अपराधी 22 अप्रैल को कटिया पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। इनके पास से 265 लीटर शराब बरामद हुआ था और ये अपनी टाटा सफारी कार से शराब लेकर आ रहे थे। तभी हरियाणा के इन तीनों तस्करों को कटिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इन आरोपियों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था और अब 8 महीनों के अंदर इस मामले में गोपालगंज के माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। इसकी जानकारी उत्पाद विभाग के द्वारा दी गई है। कटिया पुलिस को मद्य निषेध कंट्रोल रूम पटना से जानकारी मिली थी कि सेमरिया गांव के प्राथमिक विद्यालय के पीछे किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस जब उक्त जगह पर छापेमारी करने गई तो पुलिस को देखकर एक युवक वहां से भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने वहां स्थित पालानी की तलाशी ली तो पालानी से शराब बरामद नहीं हो सका, परंतु पुलिस के द्वारा जब युवक के घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से एक देशी कट्टा और एक देसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि दोनों हथियार सेमरिया गांव के रहने वाले अशोक पांडे की है, जिसके बाद अशोक पांडे के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जिले में बेखौफ चोरों ने एक ही रात में पैक्स के बैंक समेत 10 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक साथ चोरी की इतनी घटनाओं को अंजाम देकर चोरों ने पुलिस सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी हैं। चोरों ने तकरीबन 2 घंटे के अंदर 10 दुकानों में चोरी को अंजाम दिया। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के पाखोपाली बाजार की बताई जा रही है, जिसके बाद चोरी की सूचना पर पुलिस के देर से पहुंचने पर नाराज दुकानदारों ने बाजार को बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। व्यवसायियों ने बाजार की सुरक्षा बढ़ाने और चोरों के गिरफ्तारी की मांग की है। प्राप्त सूचना अनुसार इंदरवा एबादुल्लाह पंचायत के पैक्स बैंक, किराना दुकान, होम्योपैथ की दवा दुकान और पारचून दुकान समेत 10 दुकानों का ताला तोड़कर नगदी समेत लाखों रुपए के कीमती सामानों की चोरों के द्वारा चोरी की गई है।
24 दिसंबर को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन गोपालगंज में हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का विशेष कार्यक्रम थावे के होमगार्ड मैदान में होना है, जिसको लेकर आज अधिकारियों की एक टीम होमगार्ड मैदान में पहुंची और वहां मैदान की साफ सफाई तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी सभी तरह की तैयारियों को लेकर मजदूरों को लगा दिया गया, जिसके वजह से मैदान की साफ सफाई शुरू हो गई है। और मौके पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन तथा उप समाहर्ता राहुल सिन्हा के द्वारा होमगार्ड मैदान की व्यवस्था में लगे मजदूरों और कर्मियों को उचित निर्देश दिया गया है। गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी सीएसपी संचालकों को निर्देश दिया है कि वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन पाने वाले लाभुकों का जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए का शुल्क लेना है। जिला प्रशासन के द्वारा 5 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे ज्यादा पैसा लेने वाले सीएसपी संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। बताते चलें कि 31 दिसंबर तक सभी पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना आवश्यक किया गया है, जिसको लेकर पूरे जिले में प्रशासन के द्वारा सीएसपी संचालकों को भी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने का निर्देश दिया गया है। आज जदयू के प्रधान कार्यालय में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही का जदयू के पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस समारोह में पूर्व जिलाध्यक्ष सदानंद सिंह, प्रमोद पटेल, मनोज तिवारी, रितेश सिंह, ललन मांझी, रामाशीष दुबे सहित जदयू के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में अब ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा भी शामिल कर दी गई है। इसकी शुरुआत आम मरीजों के बेहतर उपचार व चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। इस सेवा से आम मरीजों को काफी सहूलियत भी हो रही है। जिले के ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों के व्यक्तियों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु जिले में ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन से चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। थावे प्रखंड के गोपला मठ में 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ के शुभारंभ को लेकर तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। यज्ञ मंडप का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, तो वहीं मंदिर की भी साफ सफाई और कलर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 20 दिसंबर से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो 9 दिनों तक श्री विष्णु महायज्ञ के साथ साथ भागवत कथा का प्रवचन भी यहाँ किया जाएगा। भोरे थाना परिसर में शनिवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जमीनी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। इसमें से कुल 30 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें 8 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह और सीओ चंद्रभानु कुमार के नेतृत्व में जमीनी विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। इसकी जानकारी देते हुए सीओ चंद्रभानु कुमार ने बताया कि शनिवार को जनता दरबार में कुल 20 मामले आए थे, जिनमें से 8 मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। भोरे पुलिस के द्वारा शराब के मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। हालांकि इस दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, परंतु इश्तेहार चस्पा करने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। बता दें कि विजयपुर प्रखंड के मझवलिया में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के छठियाओं और बलवा में स्थित ईंट भट्ठों पर छापेमारी की थी, जहाँ जमीन के अंदर छिपा कर रखी गई थी भारी मात्रा में कच्ची शराब पुलिस ने बरामद किया था। और इसी मामले में पुलिस ने दोनों जगहों पर चिमनी मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, परंतु बार बार सूचना देने के बाद भी इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोर्ट के आदेश के बाद इन लोगों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए पूर्व में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बुलेट कुमार को कुचायकोट गांव से गिरफ्तार किया, तो वहीं सासा मूसा टोला सिरिसिया गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों आरोपियों को आज जेल भेज दिया गया।
भोरे प्रखंड के विभिन्न गांवों में शनिवार को नशा मुक्ति जागरूकता रथ पहुंची और जगह जगह लोगों को एकत्रित कर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोग बैठकर इत्मीनान से नशा मुक्ति के संदेश को देखे और सुने तथा लोगों ने नशा के दुष्प्रभाव को भी देखा और नशा से दूर रहने का संकल्प लिया। उत्पाद विभाग के द्वारा इस रथ को प्रतिदिन क्षेत्र में घुमाया जा रहा है और लोगों को नशा से मुक्त रहने का निवेदन किया जा रहा है। कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा बिन टोली गांव में छापेमारी कर 105 बोतल शराब के साथ एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करने के उपरांत इस महिला को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। प्राप्त सूचना अनुसार थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां छापेमारी की और 105 बोतल शराब के साथ लगनी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लगनी देवी पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांवों में मारपीट की घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें इन चारों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार महारानी गांव में मारपीट की घटना हुई, जिसमें बेबी कुमारी, सुमति देवी, कांति देवी एवं बलम राय घायल हो गए, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बैकुंठपुर क्षेत्र में सर्पदंश की हुई घटनाओं में 5 लोग पीड़ित हो गए, जिसमें शंकरपुर गांव के सुजीत कुमार, नबीगंज की सीटू अली, चमनपुरा गांव की बसंती देवी और पकड़ी गांव की रामकली देवी तथा आशा खैरा गांव की सुमति देवी शामिल हैं। इन सभी घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार इनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। खजुहटी गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में 14 वर्षीय किशोर जख्मी हो गया, जिसका नाम अंकित कुमार बताया जा रहा है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां अंकित कुमार का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी विभाग अलर्ट पर हैं और मुख्यमंत्री के सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही शराब तस्करों पर भी नियंत्रण करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में थामे रेलवे स्टेशन पर उत्पाद पुलिस और रेल पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रेनों की तलाशी ली गई और प्लेटफॉर्म पर बैठे एक लोगों का भी सामान चेक किया गया। और गोपालगंज में आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद के पहल पर सारण तटबंध को नेशनल हाईवे बनाने की कवायद तेज, मंत्री ने दिया आश्वासन। शराब पकड़ने गई पुलिस को आरोपी के घर से मिला 2 अवैध हथियार, मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू। हरियाणा के 3 शराब तस्करों को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई और 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया। एक ही रात में पैक्स बैंक समेत 10 दुकानों में ताला तोड़कर की गई चोरी, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए थामे के होमगार्ड मैदान में तैयारी शुरू, अधिकारियों ने किया दौरा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।